दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ब्लैक पैंथर एक अलग जानवर है, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। देखिए, जानवरों के साम्राज्य में ब्लैक पैंथर कोई विशिष्ट प्रजाति नहीं है, बल्कि तेंदुए या जगुआर जैसी बड़ी बिल्लियों का ही एक मेलेनिस्टिक रूप है। होता यह है कि एक आनुवंशिक स्थिति के चलते ब्लैक पैंथर के शरीर में अत्यधिक मात्रा में मेलेनिन का उत्पादन होता है। इसी मेलेनिन के कारण उनके शरीर का रंग काला हो जाता है। ब्लैक पैंथर आमतौर पर एशिया में तेंदुए के रूप में और दक्षिण अमेरिका में जगुआर के रूप में पाए जाते हैं। काले रंग के कारण आमतौर पर ब्लैक पैंथर रात में ही शिकार करते हैं। अंधेरे के कारण इनका काला रंग रात में इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाता है कि इनके शिकार को भनक तक नहीं लगती। दोस्तों, ब्लैक पैंथर एक बेहद ही दुर्लभ जानवर है। वैसे तो अफ्रीका में भी तेंदुए हैं, पर अफ्रीका में ब्लैक पैंथर ना के बराबर है, लेकिन भारत के जंगलों में हम ब्लैक पैंथर को देख सकते हैं। दोस्तों, ये है फोसा। पहली बार फोसा को देखकर आपको ये लग सकता है कि या तो ये नेवला है या फिर लंबी पूंछ वाली बिल्ली है, लेकिन यह पूरी तरह से एक अलग प्रजाति है। आप फोसा को मेडागास्कर के जंगलों का राजा कह सकते हैं, क्योंकि वे मेडागास्कर के जंगलों के एकमात्र शिकारी हैं जिनका वजन लगभग 6 से 8 किलोग्राम तक हो सकता है। फोसा की ऊंचाई लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर और लंबाई 70 से 80 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मेडागास्कर द्वीप पर एक फोसा 15 से 20 साल तक जीवित रह सकता है। फोसा के आहार में मुख्य रूप से लीमर, टेनरेक्स, छिपकलियां आदि शामिल हैं। इसके अलावा फोसा लगभग 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकता है। फोसा एक ऐसा जानवर है जिसमें कुत्ते और बिल्ली दोनों की विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों, आप फोसा के बारे में और क्या जानते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, हम में से कितने लोग किंग चीता के बारे में जानते हैं? क्या यह कोई दूसरा जानवर है? आइए देखते हैं। यह शानदार प्राणी और कोई नहीं बल्कि चीता का ही एक दुर्लभ और राजसी रूप है, जो अपने अद्वितीय कोट पैटर्न के कारण अलग दिखते हैं। अपने चित्तीदार चचेरे भाइयों के विपरीत किंग चीते की पीठ और पूंछ के नीचे गहरी काली धारियां होती हैं, जो कवच के कोट के समान होती हैं। लेकिन सुंदरता ही वह सब कुछ नहीं है जो ये जानवर पेश कर सकते हैं। किंग चीते भी अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं, जो 75 मील प्रति घंटे तक की गति से दौड़ सकते हैं। वजन, ऊंचाई और लंबाई के मामले में भी ये सामान्य चीते के समान ही होते हैं। अफसोस की बात है कि किंग चीता अत्यंत दुर्लभ होते हैं। आज जंगल में केवल 50 किंग चीते ही बचे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किंग चीता देखा है? हमें कमेंट में बताएं। पशु जगत से जुड़ी ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि चीता जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जानवर है, लेकिन दूसरा कौन सा है? मिलिए प्रोंगहॉर्न एंटीलोप से, जो कि जमीन पर रहने वाला दुनिया का दूसरा सबसे तेज जानवर है। प्रोंगहॉर्न एंटीलोप आमतौर पर पश्चिमी और मध्य उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एक प्रोंगहॉर्न एंटीलोप का वजन लगभग 34 से 65 किलोग्राम तक हो सकता है। रफ्तार के मामले में एक प्रोंगहॉर्न एंटीलोप 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। चीते के विपरीत प्रोंगहॉर्न एंटीलोप अपनी अधिकतम रफ्तार करीब 20 मिनट तक बनाए रख सकता है, जबकि चीते अपनी अधिकतम गति केवल 20 या 30 सेकंड तक ही बनाए रख सकते हैं। लेकिन प्रोंगहॉर्न ऐसा कैसे कर पाता है, जिनका रहस्य उनके खुरों और फेफड़ों में छिपा है। शॉक एब्जॉर्प्शन के लिए स्प्रिंगदार खुर और अधिक ऑक्सीजन की खपत के लिए फेफड़ों का बड़ा आकार प्रोंगहॉर्न को लंबे समय तक दौड़ने में मदद करता है। दोस्तों, क्या आप दुनिया में बंदर की सबसे बड़ी प्रजाति के बारे में जानते हैं? मिलिए मैंड्रिल्स से, जो जेलाडा बबून से भी बड़े और शक्तिशाली होते हैं। गैबोन और कैमरून जैसे देशों में पाए जाने वाले ये रंग बिरंगे प्राइमेट दुनिया के सबसे बड़े बंदर हैं, जिनके नर का वजन लगभग 37 किलोग्राम होता है और उनकी ऊंचाई 3 फीट से अधिक होती है। उनके शक्तिशाली जबड़े प्राइमेट्स के बीच सबसे मजबूत काटने की शक्ति का दावा करते हैं, जो फलों, मेवों और यहां तक कि छोटे जानवर उनके विविध आहार का प्रमाण है। मैंड्रिल्स की ऊंचाई लगभग 45 से 65 सेंटीमीटर और लंबाई लगभग 55 से लेकर 99 सेंटीमीटर तक हो सकती है। मैंड्रिल्स को पहले बबून माना जाता था, लेकिन हाल के शोध से पता चलता है कि वे सफेद पलकों वाले मैंगबेज से अधिक निकटता से संबंधित हैं। दोस्तों, ये है प्लेटिपस। पहली नजर में आपको ये लग सकता है कि इसका मुंह और पैर किसी बतख के हैं और बाकी का शरीर ऊद बिलाव का है,
यहाँ तक कि कुछ लोग सोचते हैं कि प्लैटिपस कोई असली जानवर नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्लैटिपस उन चुनिंदा जीवों में से है जो स्तनधारी होकर भी मुर्गी की तरह अंडे देते हैं। एक प्लैटिपस का वजन लगभग 700 से 2400 ग्राम तक होता है और लंबाई 43 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। प्लैटिपस पानी में लगभग 22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकता है और आमतौर पर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। प्लैटिपस के पिछले पैरों की एड़ियों पर नुकीले डंक होते हैं जो जहरीले होते हैं। प्लैटिपस शिकार को खोजने के लिए विद्युत संकेतों का उपयोग करते हैं और उनके चोंच उन्हें छठी इंद्रिय देते हैं। दोस्तों, सच में प्लैटिपस कुदरत की एक अद्भुत और अनोखी रचना है। दोस्तों, एक ऐसा जानवर जिसके नाम में वुल्फ तो है, लेकिन असल में वह भेड़िया नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मैंड वुल्फ के बारे में, जो न तो लोमड़ी है और न ही सच्चा भेड़िया, बल्कि एक अलग ही प्रजाति है। अगर वजन की बात करें तो एक मैंड वुल्फ का वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम के बीच होता है। रफ्तार के मामले में एक मैंड वुल्फ 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। साथ ही एक मैंड वुल्फ की ऊंचाई लगभग 85 से 90 सेंटीमीटर और लंबाई 100 से 110 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आमतौर पर मैंड वुल्फ अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील जैसे देशों के बाढ़ वाले घास के मैदानों और उष्णकटिबंधीय शुष्क जंगलों में पाए जाते हैं। इन जंगलों में एक मैंड वुल्फ 13 से 15 साल तक जीवित रह सकता है। साथ ही मैंड वुल्फ क्राइसोशियन परिवार के एकमात्र सदस्य हैं। तो दोस्तों, क्या आप मैंड वुल्फ के बारे में ये बातें जानते थे? दोस्तों, क्या आप दुनिया के सबसे छोटे बंदर के बारे में जानते हैं? मिलिए पिग्मी मार्मोसेट से। 100 ग्राम वजनी पिग्मी मार्मोसेट दुनिया के सबसे छोटे बंदर के रूप में सर्वोच्च स्थान पर है। एक पिग्मी मार्मोसेट की लंबाई लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर होती है, जबकि उनकी पूंछ की लंबाई लगभग 17 से 22 सेंटीमीटर तक हो सकती है। आमतौर पर पिग्मी मार्मोसेट दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं, जहां वे अमेज़न बेसिन के पश्चिमी भाग में रहते हैं। पिग्मी मार्मोसेट शाकाहारी और कीटभक्षी जानवर हैं। वे विभिन्न प्रकार के भोजन जैसे कि फूलों के रस, फल, पत्ते और कीड़े खाते हैं। साथ ही पिग्मी मार्मोसेट की 2 उप प्रजातियां हैं, जिनमें पश्चिमी और पूर्वी पिग्मी मार्मोसेट शामिल हैं। पिग्मी मार्मोसेट का पसंदीदा निवास स्थान तराई, नदी के बाढ़ के मैदान और उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल है। अन्य बंदरों के विपरीत पिग्मी मार्मोसेट के पंजे जैसे नाखून होते हैं, जो उन्हें चढ़ने में मदद करते हैं। दोस्तों, ये है शूबिल स्टॉर्क, जिसे डायनासोर पक्षी या कई लोग नेगेटिव आईक्यू वाला पक्षी भी बोलते हैं। ऊंचाई में एक शूभिल लगभग 110 से 140 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। साथ ही इनका वजन लगभग 4 से 7 किलोग्राम तक होता है। आमतौर पर शूभिल उप सहारा अफ्रीका में पाए जाते हैं, जहां वे व्यापक घने मीठे पानी के दलदलों और आर्द्र भूमि में रहना पसंद करते हैं। कई तरह की मछलियां, नील मॉनिटर, मगरमच्छ के बच्चे शूभिल के पसंदीदा आहारों में शामिल है। एक शूभिल का जीवन काल 35 से 36 वर्ष का होता है। आज जंगलों में केवल 5 से 8 हजार शूभिल ही बचे हैं। शूभिल्स कम दिमाग वाले पक्षी होते हैं। कई बार शिकार के दौरान ये मछली की जगह लकड़ियां पकड़ लेते हैं। भले ही शूभिल दिखने में अजीब हो, लेकिन जूते जैसी चोंच के साथ ये प्रकृति की एक अलग और खूबसूरत रचना है, जो इंसानों के प्रति बेहद वफादारी दिखाते हैं।